everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Price elasticity of demand and changes in total expenditure. देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना है कि टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है. टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. लेट्स से कोई एक कंज्यूमर है जो 10 रुपए पे 5 क्वांटिटी खरीद रहा है, तो वो ओवरऑल कितना पैसा खर्च कर रहा है? 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 रुपीज खर्च कर रहा है. और यही टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये प्रोड्यूसर के पास जाएगा. प्रोड्यूसर के पास तो जाएगा ही, तो ये क्या है? रेवेन्यू भी है. तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर. फार्मर लिख रही थी मैं, रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर. ओके फाइन. तो अब हमको ये देखना है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और जो एक्सपेंडिचर है उन दोनों में क्या रिलेशन है. ठीक है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है. इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये पता करें कि जो एक प्राइस चेंज हो रहा है किसी भी गुड का, तो प्राइस चेंज होने की वजह से उसका एक्सपेंडिचर पे क्या चेंज आ रहा है. क्या उसका एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है. ठीक है, तो पहली बात, इस केस में हम क्या करेंगे. इस केस में हम जो हमने डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो जब हमने डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो उसमें हमने 5 केसेस पढ़े थे. 3 4 5. सबसे पहला केस हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. फिर दूसरा केस हमने पढ़ा था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. देन हमने पढ़ा था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था यूनिटरी इलास्टिक हो गया, देन इलास्टिक और इनइलास्टिक. फर्दर बात करूं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट करके लेस देन 1 आती है तो हम उसे इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं. जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट करके ग्रेटर देन 1 आती है तो हम उसे इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट करके 1 के इक्वल आती है तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं. परफेक्टली इनइलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0 आती है और परफेक्टली इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू इंफिनिटी आती है. प्रैक्टिकली ये दोनों सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. दीज आर काइंड ऑफ इमेजिनरी सिचुएशन. एज यू कैन सी कि ये एक्सट्रीम सिचुएशन है. रियल लाइफ में ऐसा बहुत रेयर होगा कि किसी भी जो गुड है उसका प्राइस बहुत कम 1 या 2 रुपए से बढ़ता है और जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कंज्यूमर डिमांड ना करे. सो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. ऐसा बहुत कम केसेस में होता है. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक के केसेस जो है वो हम एक्सपेंडिचर के केसेस में कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, सो वी कैन से कि प्राइस इलास्टिसिटी यूनिटरी कब होगी? जब whenever the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. ठीक है, जितना प्राइस में परसेंटेज चेंज है
उतना ही क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज हो। माइंड इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट चेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज चेंज। ठीक है, इलास्टिक की बात मैं करूं तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक। यानी कि प्राइस हमारा कम परसेंटेज से बढ़ेगा, बट उसके रेस्पॉन्स में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, देन वी विल से कि जो हमारा इलास्टिसिटी है दैट इज इलास्टिक। और अगर मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, यानी कि मेरा प्राइस जितने परसेंटेज से चेंज हुआ, मेरी क्वांटिटी उतने परसेंटेज से चेंज नहीं हुई, मेरी क्वांटिटी उससे कम परसेंटेज से चेंज हुई है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक रिलेशन समझना है, मैं टेबल बना देती हूँ। प्राइस चेंज and if elasticity greater than 1, elasticity greater than 1 यानी कि ed greater than 1, if elasticity less than 1 then क्या होगा, ed less than 1 and elasticity equal to 1 then क्या होगा। ठीक है, प्राइस चेंज, अगर मेरा प्राइस फॉल करेगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, प्राइस फॉल्स, और अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक है, सबसे पहले सबसे इजी पार्ट करते हैं। अगर मेरा प्राइस फॉल हो या प्राइस कम हो, अगर इलास्टिसिटी जो है, अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो मेरे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर मेरा प्राइस फॉल करेगा तो मैं उतने ही उससे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दूंगी और मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। नाउ अगर मेरा प्राइस राइज हो जाएगा तो मैं सेम अमाउंट से, सेम परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दूंगी एंड अगेन मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मेरा प्राइस फॉल होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, यानी कि मेरी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है। इसका क्या मतलब है कि क्वांटिटी में जो चेंज है परसेंटेज का वो ज्यादा होगा चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज अगर क्वांटिटी का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइस, तो आप बताइए ना, ऑब्वियस सी बात है, आपका लॉजिकल सेंस क्या कह रहा है कि प्राइस कम हुआ लेकिन अब मैं पहले से बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा कंपैरेटिवली, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मेरा प्राइस जो है वो राइज हो गया, इफ माई प्राइस राइजेस देन व्हाट हैपेंस, मैं अपना, क्योंकि मेरी डिमांड इलास्टिक है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा।
अब मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, मैं कम खरीदूंगी, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ माय प्राइस फॉल्स एंड माय इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी लेस देन 1 का क्या मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस चेंज होगा लेकिन मेरा जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में उसमें इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अगर मेरा प्राइस कम होता भी है तो भी मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में इतना चेंज नहीं आएगा। हेंस हेंस मेरा जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। सेम वे अगर प्राइस बढ़ता है तो मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। इस टेबल को अच्छे से रट लीजिए क्योंकि जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आएंगे ना वो इसी से सोल्व होंगे। फटाफट फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने के शॉर्टकट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। हम इस केस को देखते हैं व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो अगेन एक और टेबल बना लीजिए प्राइस एंड क्वांटिटी का। ठीक है, तो जब मेरा प्राइस 5 था तो मैं 100 यूनिट्स को डिमांड कर रही थी। जब मेरा प्राइस 5 से कम होके 4 हुआ तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 140। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है भी या नहीं। तो क्या करेंगे हम, so what we are going to do, we are calculating elasticity of demand, that is delta q divided by delta p into p by q. Delta q 140 minus 140, delta p 4 minus 5 minus 1, again taking the absolute change 1. प्राइस क्या है 5, क्वांटिटी क्या है 100। एक जीरो से एक जीरो गई, दो दूनी 4, दो पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, दो दूनी 4, दो पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है मेरी डिमांड इलास्टिक है। नाउ वी विल सी कि एक्सपेंडिचर कैसे चेंज हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर, जब मैं 5 रुपए पे 100 यूनिट खरीद रही थी, 5 रुपए पे 100 यूनिट खरीद रही थी, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है P इंटू क्यू। मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 500। जब मैं प्राइस कम हुआ 5 से 4 हुआ तो मैंने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड 140 कर दी एंड नाउ मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ 560। बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिक है, दैट इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए प्राइस फॉल होने पर क्या हो रहा है, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्राइस फॉल होने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आपको इसको और बेटर तरीके से देखना है, डायग्रामेटिकली देखना है, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। मैं बिल्कुल परफेक्टली एक एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ ताकि बाद में ना कोई कंफ्यूजन ही ना रहे आपको। ठीक है, दिस इज ओ, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। ठीक है, ये मेरा प्राइस है और ये मेरा क्वांटिटी है, मैं इसको यहां पे ले आती हूँ। ठीक है, एंड दिस इज डिमांड कर्व। तो लेट्स से एट पॉइंट आर, पॉइंट आर पे हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आर पे हम ओपी प्राइस पे ओ क्यू क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, एट प्राइस पॉइंट आर, एट आर हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्राइस ओपी है और इस ओपी प्राइस पे हम ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड करते हैं। नाउ सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स कम्स डाउन, प्राइस ऑफ गुड एक्स कम होगा तो मेरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो लेट्स से मेरा जो प्राइस है वो कम होके क्या हो गया, ये हो गया, मेरा जो प्राइस है वो P से P1 हो गया और उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी जो है वो Q से Q1 हो गई। अब हमें क्या देखना है, टोटल एक्सपेंडिचर। इनिशियली मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, व्हेन आई वाज बाइंग OP
ओपी प्राइस पे जब मैं ओक्यू क्वांटिटी को खरीद रही थी तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या था, मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो क्या था, दिस वॉज माई एक्सपेंडिचर। ओपी प्राइस पे मैं ओक्यू क्वांटिटी को खरीद रही हूं, दिस ओ पी आर क्यू is my expenditure. Now price of good X came down, तो उसकी वजह से क्वांटिटी OQ1 हो गई। बिकॉज ऑफ दैट मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो क्या हो गया, मेरा जो नया एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है नाउ इट इज OP1 into OQ1. So my new expenditure is OP1 or Q1, this thing T. So my new expenditure is O P1 T Q1, ठीक है, O P R Q। तो पहले मेरा एक्सपेंडिचर O P R Q था, फिर मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया OP1 T Q1, ठीक है। तो मेरा चेंज कितना हुआ, दिस इज माई चेंज इन एक्सपेंडिचर, दिस वन, दिस। अगर मैं इसको फिर से दूसरे डायग्राम में अच्छे से बना के दिखाऊं, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, ठीक है, ओ, दिस इज डिमांड कर्व, ठीक है। ओ इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, एट पॉइंट आर प्राइस कम हुआ P1, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई Q1, ठीक है। सो चेंज कितना है एक्सपेंडिचर में, व्हाट इज द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब नाउ जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली कि जब प्राइस कम हुआ तो कम प्राइस ने हमारे ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर जो है डाउनवर्ड प्रेशर दिया कि प्राइस कम हो गया है तो आप टोटल एक्सपेंडिचर को कम करो, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा डिक्लाइन होगा। ये क्या है, जब हमारा प्राइस चेंज हुआ डेल्टा P इंटू क्यू, ये एक्सपेंडिचर कब चेंज हुआ, वेन एवर द प्राइस हैज चेंज्ड। बट प्राइस चेंज हुआ, कमोडिटी सस्ती हुई, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर क्वांटिटी डिमांडेड मेरी बढ़ी तो अंडर दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंड कि मेरा ये जो है डेल्टा क्यू, इतनी क्वांटिटी मेरी बढ़ी इनटू पी। तो जब प्राइस कम हुआ तो उसने डाउनवर्ड प्रेशर लगाया, उसने डाउनवर्ड प्रेशर कैसे लगाया, उसने डाउनवर्ड प्रेशर लगाया बिकॉज डाउनवर्ड प्रेशर उसने लगाया कि अब प्राइस कम हो गया तो एक्सपेंडिचर कम करो। बट बिकॉज प्राइस कम हुआ लॉ ऑफ डिमांड की वजह से हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो डिमांड है वो बढ़ा, तो ये जो है डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू, और ये क्या है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी। ये जो मेरा एक्सपेंडिचर है ये चेंज क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये जो मेरा एक्सपेंडिचर है ये क्यों चेंज हुआ, ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। नाउ एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम नहीं बना है, बट जब इलास्टिक केस के डिमांड आप बनाओगे तो उस केस में क्या होगा, दैट डेल्टा क्यू, ठीक है, P, ये जो चेंज इन क्वांटिटी है दैट विल बी ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होगा, ज्यादा होगा इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। क्यों ज्यादा होगा इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इलास्टिक डिमांड का मतलब ही ये होता है कि प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आए, ठीक है। तो डेल्टा क्यू पी ग्रेटर देन डेल्टा पी क्यू, डेल्टा क्यू पी, इसको इधर ले आइए, डेल्टा पी क्यू ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो गया 1। नाउ
डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। नाउ वी विल टेक द केस 2। केस 2 क्या था हमारा, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो तब टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्राइस लेट्स से मेरा 5 है और क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 100 है। तो जब मेरे प्राइस कम हुआ, प्राइस मेरा 5 से 4 हुआ, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी रही, 110। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू पी बाई क्यू। चेंज इन क्यू क्या है, 110 डिवाइड बाय 100 यानी कि 10 डिवाइड बाय पी, 4 में से 5 गए, अगेन -1 टेकिंग द एब्सोल्यूट चेंज इनटू प्राइस 5 क्वांटिटी 100, एक जीरो से एक जीरो गया, बचा क्या, 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5 लेस देन 1। इसका मतलब इन इलास्टिक डिमांड हमारी है, इन इलास्टिक डिमांड है, समझ में आ गया। अब इसका टोटल एक्सपेंडिचर पे इंपैक्ट देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी, जब 5 रुपए प्राइस था तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रही थी, 100 यानी कि 500, और जब प्राइस मेरा 5 से 4 हुआ इंटू 110 तो 444, मेरा क्या हुआ, ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया। ठीक है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा कम हो गया, और यही मैंने अभी देखा भी था, जो मैंने टेबल बनवाई थी उसमें मैंने क्या बोला था कि अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है और मेरा प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सेम चीज हमको देखने के लिए मिली यहाँ पे कि जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 इन इलास्टिक, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया। अब इस केस में अगर आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, तो इस केस में क्या होगा, देखो मैं डायग्राम चेंज नहीं कर रही हूं, मैं इसी में समझा रही हूं। ठीक है, क्या हुआ था पहले कि ये वाला चेंज किस वजह से था, प्लस ये जो गेन हो रहा था, ये वाला जो चेंज था वो था प्राइस चेंज होने की वजह से जो रेवेन्यू चेंज हुआ, और ये वाला गेन था जब, ये वाला चेंज था जब क्वांटिटी चेंज होने की वजह से प्राइस चेंज हो रहा था। तो क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है तो प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इतनी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है, यू विल हैव टू कंज्यूम दोस कमोडिटीज नो मैटर व्हाट। ठीक है, सो डेल्टा पी क्यू, प्राइस की वजह से जो चेंज है वो अब क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है वो कम चेंज आएगा क्वांटिटी में, अगेन क्यों कम चेंज आएगा, यू नो दिस थिंग इज लेस देन डेल्टा पी क्यू। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है, क्वांटिटी कम चेंज हुई है। अगर हम इसको देखें तो डेल्टा क्यू लेस देन डेल्टा पी, यानी कि प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है और उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी कम चेंज हुई है। सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू लेस देन 1। डेल्टा क्यू और ये जो इक्वेशन है वो हो गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन 1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सी केस 3। केस 3 क्या है, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, तो प्राइस एंड क्वांटिटी, तो प्राइस जब मेरा 5 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, प्राइस मेरा 5 से 4 हो गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 125 हो गई। ठीक है, तो इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, मेरा सेम रहेगा, 500, 125 इंटू 4 500। सो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल इज इक्वल टू 1 तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इट विल बी सेम। और जैसे कि मैंने पहले देखा, यहाँ पे आपको बताया कि इस केस में जो चेंज इन डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि क्वांटिटी जितना चेंज होगी प्राइस भी उतना ही चेंज होगा। सो डेल्टा क्यू पी डिवाइड बाई डेल्टा पी क्यू इज इक्वल टू 1।
ठीक है, तो डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P into P by Q is equal to 1. This is the formula of elasticity of demand and it is equal to 1. तो हमको ये समझ में आ गया that elasticity of demand is equal to 1. ठीक है, नाउ इसको अगर हम डायग्राम में शो करना चाहें तो इसको हम डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं? दिस इज y, दिस इज x. x एक्सिस पे हम टोटल एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं और y एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? y एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं प्राइस. तो अब अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में रिलेशन बताना चाहें तो हम कैसे बता सकते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में रिलेशन अगर हम बताना चाहें तो ठीक है, सो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. ठीक है, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1. दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1. ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ग्रेटर देन 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस. ठीक है, अगर ईडी इज इक्वल टू 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, तो ये मेरा कांस्टेंट रहेगा. ये देखिए ना, कांस्टेंट वाली सिचुएशन है, पैरेलल आ गया टू वाई एक्सिस, सो इट विल बी कांस्टेंट, दैट मींस डज नॉट चेंज. आप देखिए ये कांस्टेंट आ गया है पूरा, इजंट इट कांस्टेंट? डेफिनेटली इट इज कांस्टेंट. ठीक है, अब अगर मेरा ईडी लेस देन 1 है देन ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस से. बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. इन शॉर्ट, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर इनवर्सली रिलेटेड. दूसरा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, और प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन है. अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा एंड इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है, जो टेबल पढ़ी थी सबसे पहले उस पे जाओ, ये जो टेबल मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, प्राइस फॉल हुआ, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, प्राइस फॉल, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी कि इनवर्स रिलेशन. प्राइस फॉल हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन इन इलास्टिक. प्राइस कम हुआ, प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, इनवर्स रिलेशन हो गया, और इनवर्स रिलेशन का मतलब इलास्टिक. सेम वे, प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन यानी कि इन इलास्टिक. ठीक है, सो इन शॉर्ट हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है. ये मेथड बहुत अच्छा है टू नो कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. बट इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो जो इसका प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ये हमको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बताता है इलास्टिसिटी का. ये केवल ये बताएगा कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, बट ये कभी भी हमें एग्जैक्ट मेजर नहीं बता सकता. जैसे हमने अभी प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड से किया तो वो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट एक टर्म आ रही थी ना, 2, 3, 1, 0,
इस केस में वो पॉसिबल नहीं है। इस केस में हमको एक रफली मेजर मिल जाता है ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि इज इट इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिटरी। वी डू नॉट गेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा और इतने में तो कोई भी कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.